जावा में शुरुआत कहाँ से की जाए? तो शुरुआत का जो पहला चैप्टर आपका जावा में आता है उसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम एक जावा प्रोग्राम लिख सकते हैं, उसका नाम किस नाम से सेव करेंगे, जावा के डाटा टाइप्स क्या होते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, नॉन एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं, डाटा टाइप्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं जावा की। ये सारे टॉपिक्स पे हम लोग यहाँ पे डिटेल से चर्चा करेंगे और एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, जिससे हम आगे जावा को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें और अच्छी प्रोग्रामिंग नॉलेज पा सकें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जावा का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन चैप्टर। इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। तो जब इंट्रोडक्शन चैप्टर की बात होती है तो यहाँ पे आता है बेसिक नॉलेज। हर एक लैंग्वेज को सीखने के लिए एक बेसिक नॉलेज की जरूरत होती है। इसको आप इस तरीके से समझिए, जैसे कि अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो आपको सबसे पहले ABCD अल्फाबेट आना चाहिए, फिर उन अल्फाबेट का यूज करके आपको वर्ड बनाने आने चाहिए, देन आपको सेंटेंस क्रिएट करने आना चाहिए, टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, फिर आप एक अच्छा कि आप अच्छे से इंग्लिश में लिख सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसी प्रकार से जब आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आपको क्या आना चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन-कौन से डाटा टाइप्स होते हैं। उन डाटा टाइप्स का यूज करके हम कैसे प्रोग्राम लिखेंगे, इसकी प्रॉपर नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो इस इंट्रोडक्शन चैप्टर में आपको ये सब कुछ बताया जाएगा कि हम कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कैसे क्या-क्या डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं, बेसिक सिंटैक्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन चैप्टर में सबसे पहले आता है आपका हिस्ट्री ऑफ जावा। हिस्ट्री ऑफ जावा। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जावा की हिस्ट्री क्या है, किसने जावा को डेवलप किया, क्यों डेवलप किया, उसका इनिशियल नेम क्या था, जब लॉन्च हुआ मार्केट में तो कब लॉन्च हुआ और किस नाम से लॉन्च हुआ, किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने लॉन्च किया। ये सारी इंफॉर्मेशन इंटरव्यू में भी कभी कभी पूछी जाती है और हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। देन अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ जावा। फीचर्स ऑफ जावा। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स इन जावा। जावा में कौन कौन से डाटा टाइप यूज होते हैं। देन हम बात करेंगे फर्स्ट जावा प्रोग्राम। फर्स्ट जावा प्रोग्राम। Then after that we will see variable scope. Variable scope. After that we will see here access specifier. Then और भी कई टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम सारे टॉपिक्स अभी एक बार में नहीं बताएंगे। और भी कई टॉपिक्स यहाँ पे हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर के, जिसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ जावा की बात करते हैं। जावा की हिस्ट्री किसने डेवलप किया, कब डेवलप किया, इस बारे में बात करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ जावा। हिस्ट्री ऑफ जावा। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे हु डेवलप्ड जावा। जावा को किसने डेवलप किया? तो यहाँ पे आंसर है जावा डेवलप्ड बाय जेम्स गॉडलिन। जावा को किसने बनाया? जेम्स गॉडलिन ने बनाया। किसने जावा को डेवलप किया? जेम्स गॉडलिन। अब बात आती है कि कब डेवलप किया। तो उन्होंने स्टार्ट किया था डेवलप करना 1991 में। 1991 में
जेम्स गॉडलिंग ने जावा को डेवलप करना स्टार्ट किया। अब जब उन्होंने जावा को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया तो उन्होंने इनिशियल नाम क्या दिया? जैसे भी हम भी जब कोई भी काम करते हैं तो हम उसका एक नाम देते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से जब उन्होंने इसको डेवलप करना स्टार्ट किया तो उन्होंने इसका एक नाम दिया इस लैंग्वेज का, इसको कहते हैं इनिशियल नेम। इनिशियल नेम इसका, इनिशियल नेम जावा का इनिशियल नेम उन्होंने दिया OAK। ओक एक पौधे का नाम है, जो कि आप अमेरिका इस पार्ट में जाएंगे यूएसए तो वहाँ पे एक पौधे का नाम है ओक। तो इस ओक पौधे का नाम उन्होंने शुरुआत में जावा लैंग्वेज का नाम क्या दिया था? ओक। ये आपको याद रखना है, कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है। देन 1991 में उन्होंने स्टार्ट किया और ये लैंग्वेज जो है वो मार्केट में कब आई? 1995 में। 1995 में जावा लॉन्च हुआ। जावा का फर्स्ट वर्जन JDK 1.1 आपका लॉन्च हुआ 1995 में। अब बात आती है जब ये लैंग्वेज मार्केट में आई तो किस नाम से लॉन्च किया गया? जावा नाम से। शुरुआत में नाम उन्होंने दिया था ओक, लेकिन इस नाम को चेंज करके जब लॉन्च किया गया मार्केट में, जब ये आया ऑफिशियली यूज करने के लिए लोगों को, तो ये किस नाम से आया? जावा नाम से आया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि नाम जावा क्यों पड़ा, या शुरुआत में नाम ओक नाम क्यों इन्होंने रखा था? तो क्या था कि ये लोग एक ऑफिस में वर्क करते थे। एक कंपनी थी, सॉफ्टवेयर कंपनी, जिसका नाम था सन माइक्रो सिस्टम। तो सन माइक्रो सिस्टम में ये जेम्स गॉडलिंग और इनके सहयोगी 4 लोग, टोटल 5 लोगों की टीम थी, तो 4 इनके सहयोगी और ये जेम्स गॉडलिंग, ये लोग वर्क करते थे सन माइक्रो सिस्टम कंपनी में। उस कंपनी के सामने ओक के बहुत ढेर सारे पौधे लगे थे, काफी पौधे थे ओक ट्री के। तो शुरुआत में इन्होंने उसी पौधे के नाम से इस लैंग्वेज को डेवलप किया, ओक नाम से। लेकिन जब इन्होंने लॉन्च किया 1995 में, जब ये मार्केट में आया तो इन्होंने किस नाम से मार्केट में लॉन्च किया? जावा नाम से। अब बात आती है किस कंपनी ने लॉन्च किया था? तो उस कंपनी का नाम था सन माइक्रो सिस्टम ने। तो किस कंपनी ने जावा को लॉन्च किया? सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम। तो सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने जावा को लॉन्च किया, कब किया? 1995 में। अब यहाँ पे बात ये आती है, जो कि अक्सर काफी इंटरव्यू में पूछा गया है क्वेश्चन है, कि जावा नाम क्यों पड़ा? तो इसके पीछे रीजन ये है कि जब ये लोग 1991 की बात है, ये लोग एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे, उसका नाम था टीवी रिमोट ड्राइवर। टीवी रिमोट ड्राइवर। ये टीवी रिमोट ड्राइवर ये लोग डेवलप कर रहे थे। कौन? जेम्स गॉडलिंग और इनकी टीम। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे, किस लैंग्वेज में कर रहे थे? C++ लैंग्वेज में ये लोग एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे, टीवी रिमोट ड्राइवर, 1991 में। तो इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में C++ का यूज करके इनको बहुत ही डिफिकल्टी जा रही थी, मीन्स ये लोग काफी प्रॉब्लम फेस हो रही थी। तो इन्होंने एक दिन ये लोग बैठ के कॉफी पी रहे थे। तो एक दिन कॉफी पीते समय ये लोग जेम्स गॉडलिंग और इनकी टीम आपस में डिसाइड किए, आपस में चर्चा किए कि क्यों ना हम एक नई लैंग्वेज डेवलप करें, एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाएं, जिससे सॉफ्टवेयर बनाना आसान हो जाए। तो ये जो चर्चा हुई, या ये जो नई लैंग्वेज बनाने का कॉन्सेप्ट आया या विचार आया, ये कब आया? कॉफी पीते समय आया विचार। और इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जो सबसे बेस्ट कॉफी जावा आइलैंड, तो जावा आइलैंड में सबसे बेस्ट कॉफी पाई जाती है। तो और कॉफी पीते समय ये लैंग्वेज बनाने का आइडिया आया था, तो इसलिए इस लैंग्वेज का नाम इन लोगों ने क्या रख दिया? जावा। तो इसका नाम जावा रखने के पीछे यही कारण है, क्योंकि कॉफी पीते समय ये लैंग्वेज बनाने का आइडिया आया था, और सबसे बेस्ट कॉफी कहाँ मिलती है? जावा आइलैंड पे, जो कि इंडोनेशिया कंट्री का पार्ट है, वहाँ पे सबसे बेस्ट कॉफी मिलती है। तो इसलिए इस लैंग्वेज का नाम रख दिया गया जावा। और इस
जावा लैंग्वेज को मार्केट में किस कंपनी ने लॉन्च किया? सन माइक्रोसिस्टम ने। तो आपको याद रखना है, सन माइक्रोसिस्टम कंपनी ने इसको लॉन्च किया था। किस नाम से? जावा नाम से। कब किया था? 1995 में किया था। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि लोगो, इसका लोगो क्या है? तो जैसा कि अभी हमने बताया कि कॉफी पीते समय ये लैंग्वेज बनाने का आइडिया आया था। तो वही कॉफी और जिसमें कॉफी रख के पीते प्लेट, तो उसको बोलते हैं सॉसर कप। तो यही इसका लोगो है। तो आप यहाँ पे ऐसे प्लेट बना दीजिए और इस पे हम एक कप रख देते हैं और यहाँ से और इसमें से ये भाप निकल रही है। तो ये हो गया लोगो ऑफ जावा। तो आप कोई भी जावा की बुक या कहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो आपको ये लोगो वहाँ पे दिख जाएगा। तो इसका भी आप रिलेशन देख रहे हैं कि इसका भी एक कॉफी से मीन्स उसका जुड़ाव है। तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि कॉफी पीते समय ये आइडिया आया। तो इसका लोगो क्या है? सॉसर कप या कप प्लेट, उसमें आप कॉफी रखी हुई है। तो आपको हिस्ट्री में, जावा के हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आपको क्या क्या याद होना चाहिए? आपसे इंटरव्यूअर इतना एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता हो कि किसने जावा को डेवलप किया। जेम्स गॉडविन। स्टार्ट कब किया था? 1991 में। शुरुआत में नाम क्या दिया था? ओक नाम था इनिशियल नेम। मार्केट में कब आया? 1995 में। किस नाम से मार्केट में आया? जावा नाम से। और किस कंपनी ने पब्लिश किया? सन माइक्रोसिस्टम ने। और लोगो क्या है? लोगो इसका है सॉसर कप। तो ये इतना आपको जानकारी होना चाहिए। और अगर